नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जो शुरू तो हुई थी एक जश्न के तौर पर खत्म हुई एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में। हम बात कर रहे हैं 2018 के अमृतसर ट्रेन हादसे की और हमारी आज की पड़ताल स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी पर आधारित होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे एक त्योहार जो खुशियों से भरा होना चाहिए था वो इतने बड़े मातम का कारण बन गया। चलिए उस शाम को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अक्टूबर 2018 में अमृतसर शहर। मौका था दशहरे का। आप जानते हैं, चारों तरफ रोशनी, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। माहौल बिल्कुल वैसा ही था। और दशहरे का सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? रावण दहन। जाहिर है इस बड़े मौके को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ बस उत्सव ही उत्सव था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो आयोजन की जगह थी वो पूरी तरह से खचाखच भर चुकी थी। स्रोत के मुताबिक वहां 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। और जब जगह कम पड़ी तो बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी भीड़ पास की रेलवे पटरियों पर जाकर खड़ी हो गई। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो जश्न का माहौल अब एक ऐसी भयानक आपदा की दहलीज पर खड़ा था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। देखे हुआ क्या, जैसे ही शाम हुई रावण दहन शुरू हो गया और उसके साथ शुरू हुआ पटाखों का कान फाड़ देने वाला शोर। वो शोर इतना ज्यादा था कि उसके अलावा और कुछ भी सुनना नामुमकिन था। और उसी शोर के बीच दो अलग अलग दिशाओं से दो ट्रेनें तेज रफ्तार से आ रही थीं। किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, किसी को वो दिखी नहीं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो दोनों ट्रेनें पटरियों पर खड़ी उस भीड़ के बीच से गुजर गईं। नतीजा 62 लोगों की जान चली गई। वो जश्न जो कुछ ही पलों का था वो कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का मातम बन गया। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जान गंवाने वालों के अलावा लगभग 200 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। आप सोच सकते हैं कि इस हादसे का असर कितना गहरा और कितना भयानक था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? स्रोत तो कुछ और ही कहता है। उसके मुताबिक ये हादसा असल में कई स्तरों पर हुई गंभीर गलतियों का नतीजा था। तो चलिए एक एक करके उन वजहों को देखते हैं। सबसे पहली बात, आयोजकों ने रेलवे से कोई एनओसी मतलब कोई परमिशन ही नहीं ली थी। दूसरी, इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था। और तो और स्रोत बताता है कि पास में जो रेलवे गेटमैन था उसने पटरियों पर इतनी भीड़ देखी लेकिन फिर भी अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी। मतलब ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे शायद टाला जा सकता था। और ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये शायद इस हादसे के बाद जो हुआ उसे सबसे अच्छे तरीके से बताता है। स्रोत के मुताबिक इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना हो गई लेकिन आज तक किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। तो और हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करना चाहेंगे। जब कोई त्रासदी होती है तो असली जवाबदेही किसकी है? सिस्टम की, संस्थाओं की या फिर व्यक्ति की? कहां पर एक की जिम्मेदारी खत्म होती है और दूसरे की शुरू? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दर्दनाक कहानी के बाद हम सबके सोचने के लिए बहुत जरूरी है।